अरे वाह, इस तरह बन ठन के कहाँ जा रही हो भाई? तुमसे मतलब? मेरे से मतलब क्रिश की पार्टी में जा रही हूँ। देख पूर्वी, पापा ने पहले भी कहा कि अभी कोई पार्टी नहीं होगी। Why don't you mind your own business? ठीक है, मामा से पूछा है। मम्मा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है जाओ, मुझे क्या? क्या है, क्यों उसे टोक रहे हो तुम? पूछो। मम्मा मैं पार्टी में जाऊँ ना? हाँ बिल्कुल जाना बेटी, मैं पापा को संभाल लूंगी। थैंक यू मम्मा, you're so sweet. बाय मम्मा। बाय। देखा ईशान, देखा अपनी पूर्वी को? हाँ हाँ, वही देख रहा हूँ मैं। हैं, वही देख रहे हो। तू अपने पापा की तरह बोरिंग है। क्यों? क्यों क्या? अरे देखो देखो, करीना जैसी चाल है, करीना जैसे बाल है क्या चलती है। यू नो, इसमें सुपरस्टार होने के सारे गुण हैं। अच्छा? हाँ, क्या स्टाइल से बोला ना। थैंक यू मामा। और क्या एग्जिट लिए? तुम्हें पता है, जो एंट्री और एग्जिट अच्छा लेता है ना, वो सुपरस्टार बन जाता है। अब अपने ऋतिक को ही देखो। लेकिन मामा, पूर्वी आजकल बहुत लेट नाइट्स कर रही है। पापा ने पिछली बार उसे वार्न भी किया था। वो भी ना अपने बाप जैसा ही है। अरे लेट नाइट्स आना आजकल की फैशन है, स्टाइल है, स्टाइल। हाँ, कोई बॉयफ्रेंड रखो, फिर उसके साथ रात को पार्टियों में घूमो, और जैसे ही स्टार बनो उसे डम कर दो। अरे तो अपनी बेबी को नहीं जानता, एक बार उसकी फिल्म रिलीज होने दो, फिर देखना लेट नाइट्स के लिए टाइम ही नहीं बचेगा उसके साथ। ये सब तुझे बता के क्या फायदा? क्यों? अरे क्यों क्या? अरे तू अपनी बहन को नहीं जानता, वो तो स्टार है, हिट स्टार। भाई वो साउथ इंडिया के डायरेक्टर से ना, उसके साथ मेरी बात चल रही है। उसके साथ वाली फिल्म एक बार रिलीज हो जाने दो, फिर देखना बम्बई के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स लाइन लगाएंगे उसके पीछे। फिर उसका सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग सिद्धि विनायक जाएंगे, मन्नत मांगेंगे, रात को पार्टी करेंगे, शैंपेन खोलेंगे। ये कौन सा स्टाइल है? सिद्धि विनायक, शैंपियन, ये? अरे ये फिल्मी स्टाइल है, फिल्मी स्टाइल। तुझे बता के क्या फायदा? अच्छा सुन, तू ना अपने लिए एक अच्छा सा सूट सिला लेना। अपने पापा की तरह घटिया ड्रेस नहीं पहन के आना पार्टी में। अब वो है ना, वो बड़ा साहब जानते हो ना, बड़ा टेलर। हाँ। उसके पास से सिलवा लेना। वो पुराने फिल्म हीरो की तरह ऐसे घूमने हैं, पुराने सूट पहन के, समझे? थैंक यू। क्या बात है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की थी या नहीं? एक लड़की थी जिसे मैं बहुत पसंद था, और वो अच्छा, अब अपने आप को ज्यादा शाहरुख खान मत समझो। मैं जाती हूँ। हे कम ऑन यार, कूल इट। मैं तो बस मजाक कर रहा था। देखो, मैं कसम खा के कहता हूँ कि अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई भी लड़की नहीं। सच? 100%। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था। वैसे कैन आई टेल यू समथिंग? गुस्से में तुम बहुत सेक्सी लगती हो। सच? मम्मी भी यही कहती है। अच्छा, क्या कहती है मम्मी? यही कि मैं गुस्से में एकदम रवीना टंडन जैसी दिखती हूँ। हाँ तो यार क्या करें, एक बहुत अच्छा थिएटर खोला IMAX, चलें क्या? नहीं, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते तो फिल्म खत्म हो जाएगी। ओह, तो एक काम करते हैं, ग्रीटिंग्स लेने चलते हैं। अच्छा, पैसे तुम खर्चो और ग्रीटिंग्स मैं सिलेक्ट करूँ। अब भाई, अगर मुझे तुम्हारी सिलेक्शन अच्छी लगती है तो उसमें मैं क्या करूँ? अब ज्यादा मस्का मारने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। अच्छा, कल कब मिलेंगे? कल तो मिलना मुश्किल है। क्यों, किसी और को डेट दे रखी है क्या? हाँ। किसे? अपने मम्मी पापा को। कोई खास बात? हाँ, तुम्हारी पूर्वी को एक पिक्चर मिली है, और मैं खुशी का मौका अपने मम्मी पापा के साथ मनाना चाहती हूँ। क्यों, तुम्हें ये जान के खुशी नहीं हुई? किस बात की? यही कि मुझे फिल्म मिली है। हाँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट? आई एम वेरी हैप्पी। इन फैक्ट कांग्रेट्स, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, क्या वक्त पर आई हो। चाय बनाइए, पियोगी? नो थैंक्स। और सैंडविच बना दूं? शैला, आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। मेरे मूड का जितना फायदा उठाना है ना, उठा लो। अरे अपने हस्बैंड के हाथ के सैंडविच खाकर तो देखो। वो रिएक्शन?
शैला, शैला मैडम, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, सर में दर्द है। बस इतनी सी बात है? अरे उसका भी इलाज है अपने पास, कहो तो सर दबा दूं तुम्हारा। किशोर क्या कर रहे हो, बैठो ना। अरे कुछ नहीं, अपनी पत्नी के सर का दर्द कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर में दर्द नहीं है। नहीं है? यानी चोरी पकड़ी गई? तो फिर क्या प्रॉब्लम है बताओ? कोई और प्रॉब्लम है? नहीं। हाँ। तो बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। चल किशोर, आज एक केस मेरे पास आया है। केस? अरे ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब मेरी वाइफ की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। तुम नहीं समझोगे किशोर। क्यों? क्योंकि ये केस एक न्यूली मैरिड लड़की का है। वो लड़की, शादी से पहले उस लड़की का कुछ, शादी की रात ही उसने अपने हस्बैंड को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया। उसका हस्बैंड उसी पल उसे छोड़कर वहां से चला गया। अब वो उसे डिवोर्स चाहता है, कहता कि वो लड़की बेवफा है। तुम जानते हो किशोर, उस लड़के के जाने के तुरंत बाद वो लड़की भी मेरे पास आई। बहुत रो रही थी वो। She is stupid. सब कुछ सच सच बताने की जरूरत ही क्या थी? अब कोई अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना चाहे तो कोई क्या कर सकता है? किशोर, उस लड़की से मिलने के बाद मुझे चिंता हो रही है। मेरा दिल डर से घबरा रहा है। हमारी रेणु के साथ कुछ नहीं होगा। तुम नहीं जानते किशोर, आजकल रेणु के चेहरे पर मैं एक अजीब सा तनाव देख रही हूं। वो मुझे कुछ बताती नहीं है, लेकिन मैं मां हूं ना, सब समझती हूँ। और आज जब ये केस मेरे पास आया है तो... अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बाहर की मुसीबत लेकर घर चली आती हो? अरे कोई जरूरी है जो बाहर हुआ है वो तो घर में भी हो? इतना इंटेलिजेंट भी नहीं होना चाहिए आदमी को। इसीलिए हमारी रेणु के साथ कुछ नहीं होगा, देखना कुछ नहीं होगा उसके साथ। सॉरी किशोर, मुझे तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। रिलैक्स, हमारी रेणु के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने जो किया है सब सही किया है। उसका फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहेगा। यस किशोर। Yes. Nothing can go wrong with her. You know, nothing will go wrong with her. Nothing. रेनू, आई एम गेटिंग लेट, मैं जा रही हूँ, बाय। तुम कहाँ जा रही हो? मैं पूछ रही हूँ तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अभी लेट हो रहा है, मैं आने के बाद बताऊंगी। आज के बाद बिना बताए तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों? मैं आपकी गुलाम हूँ, आपने मुझे खरीद लिया है क्या? देखा रेनू, देखा इसका बात करने का तरीका? देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। एंड जस्ट लेट मी बी द वे आई एम, प्लीज। अब तुम अकेली नहीं हो, इस खानदान की बहू हो। इस घर की मान मर्यादा तुम्हारे साथ जुड़ गई है। तुम्हें अपनी पुरानी आदतें छोड़नी होगी। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से नहीं जी सकती। Am I your slave? जेनी प्लीज चुप रहो। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? मैं सब जानती हूँ, सब मुझसे जलते हैं। I just know it. तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन आज तुम कहीं नहीं जाओगी। I will definitely go. रुक जाओ। अगर तुम गई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या कर लेंगी आप? आप क्या कर सकती हैं? जेनी प्लीज प्लीज मत जाओ मेरी खातिर। देखो, मैं भी नहीं चाहती कि तुम आ जाओ, प्लीज। ठीक है, मैं नहीं जा रही। मैं नहीं जा रही हूँ, सुना आपने? रेनू, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं नहीं गई, सिर्फ क्योंकि मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैं जानती हूँ आज तुम्हारे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी है। थैंक्स जेनी, थैंक यू वेरी मच। अरे ये क्या हो रहा है? अब ये सब छोड़िए और बताइए, आप गिफ्ट्स लाए? अरे बाबा, गिफ्ट्स ले आया और कुछ? जी नहीं,
अब जाकर तैयार हो जाइए आप। मैं जाकर तैयार हो जाऊं? मुझे तैयार होने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, आप ही को बहुत ज्यादा वक्त लगता है, इसीलिए पहले आप जाकर तैयार हो जाइए। आपको ज्यादा वक्त नहीं लगता है? नहीं। तो आप जाकर तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार होती हूँ। अरे ये भी कोई बात हुई? और आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? पता है अभिषेक, मम्मी पापा पहले बहुत झगड़ते थे, वो भी छोटी छोटी बातों को लेकर। छोटी छोटी बातें जैसे? जैसे टॉल्स, मैगजीन्स वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये भी कोई बातें हैं जिनके लिए किसी को झगड़ना चाहिए? हाँ, मम्मी पापा झगड़ते थे। पता है, जब पापा नहा कर आते थे तो उसी गीले टॉवल को वहीं पर छोड़ कर आते थे, और इसी बात को लेकर मम्मी झगड़ती थी उनसे। और जब मम्मी मैगजीन पढ़ती थी तो उसको वही डाइनिंग टेबल पर छोड़ते थे, और इस बात को लेकर पापा उनसे झगड़ते थे। तो उन दोनों में तू मैं होती थी। तू मैं होती थी, और अब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की शाम मम्मी डैडी के नाम। कम ऑन, चलो 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 जल्दी तैयार होते हैं। ये क्या मम्मा, अब अभी तक तैयार नहीं हुई हो? क्यों, तू कहीं जा रही है क्या? मम्मा, आजकल आप बहुत भुलक्कड़ होती जा रही हो। जी नहीं, मुझे सब कुछ याद है। अच्छा, आपको क्या याद है? यही कि तुम्हारे साउथ वाले प्रोड्यूसर का फोन आने वाला है। मम्मा, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर? शीतल का फोन आया था ना, मैं इसके बारे में बात कर रही शीतल? कौन शीतल? हूँ। पापा ने कहा था ना कि आज शीतल ने अपने नए रेस्टोरेंट में हमें लंच के लिए इनवाइट किया है। अच्छा, तो तू चाहती है कि शीतल के सड़े रेस्टोरेंट में लंच लेके हम अपना डिनर का मूड स्पॉइल करें? मम्मा, अगर हम नहीं गए ना तो पापा नाराज हो जाएंगे। तो हो जाने दो, सबके मूड का ठेका क्या मैंने ले रखा है? और वैसे भी तेरे महान पापा है कहाँ? पापा डायरेक्टली वहाँ पर आने वाले हैं। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल में उन्होंने मुझसे यही कहा था। अच्छा, इसलिए तो इतना सज धज के बैठी है। हाँ, यहाँ मैं फोन पे तेरे फ्यूचर का इंतजार कर रही हूँ और तुझे शीतल के रेस्टोरेंट की पड़ी है। अब पापा ने कहा है तो मुझे मानना तो पड़ेगा ही ना पापा। बेबी, कभी कभी अपनी मम्मा का भी कहना माना कर। तू कल की सुपरस्टार है, सुपरस्टार। ध्यान रख, कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में, ये पहले सीख ले, वरना डेट्स कैसे हैंडल करेगी तू? मम्मा, आप क्या कह रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। सब समझ में आएगा तेरी। ये फिल्मी मैगजीन्स पढ़ना शुरू कर दे, सब समझ में आएगा। एक बार तो फिल्म स्टार बन जाए, फिर वो शीतल है ना जो रेस्टोरेंट खोल के बैठी है, उछल रही है, सीधे जमीन पे आ जाएगी। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ? ओ, नागनाथ जी, वणक्कम सर, वणक्कम। एपडी इरकेंगला। ठीक बोल रहे हो ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या करें आप? नहीं 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 नहीं। अरे, आप मेरी बेबी को साइन कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे क्या बात है, जरूर जरूर पार्टी दूंगी मैं आपको। हाँ, थैंक यू वेरी मच। मेरी बेबी फिल्म स्टार बनेगी। थैंक यू, बाय बाय। बेबी मुबारक हो, तुझे साउथ की फिल्म मिल गई है। अच्छा चल, अभी वो तेरी शीतल वाले रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। चल, मैं तैयार होती हूँ। चल। Just shut up. What do you think of yourself? मैं अपने आप को कुछ भी समझने का दावा कभी नहीं करती। लेकिन मुझसे हर समय झगड़ती रहती हो। मैं झगड़ा करती हूँ? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बाथरूम में ना कर तौलिया जमीन पे क्यों फेंक दिया? अरे वाह, मेरा टॉवल है, जहाँ मर्जी आएगी फेंकूंगा। लेकिन इतना बड़ा तौलिया है, गीला हो गए, कब सूखेगा वो? और तुम ऑफिस से आके बस हर समय टीवी के सामने बैठी रहती हो, देखती रहती हो। अरे तो इतना महंगा टीवी खरीदा किस लिए है? क्यों ना देखूं मैं? हाँ देखो, लेकिन अपना बिहेवियर भी देखो। पहले तुम अपने बिहेवियर के बारे में सोचो। तुम पता है क्या करती हो? अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये मैगजीन मत पढ़ना, तो तुम जरूर पढ़ोगे उसे। ठीक है, झगड़ा इसी बात का है ना, नहीं पढ़ूंगी मैं। यही मैगजीन है ना? देखा, पढ़ रहे हो कि नहीं? और तुम लोग वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो आगे बैठो।
लो पानी पी लो, गला सूख गया होगा। अब और नाटक नहीं होगा मुझसे। मॉम, मतलब मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे भाई, हम लोग हर बार अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर झगड़ा जरूर किया करते थे, तो हमने सोचा कि आज तुम लोगों को भी वही पुराना वाला रंग दिखा दे। पहले झगड़े की बात कर लेंगे, प्यार वार तो बाद में करते ही रहेंगे। तो आज हमने तुमको वही पुराना रंग दिखा दिया। क्या पापा आप भी। एक्चुअली यहाँ आने से पहले रेनू आप लोगों की बहुत तारीफ कर रही थी, लेकिन हम लोग जैसे ही यहाँ पहुंचे हमने सोचा बस भाग चलते हैं। मैं तो बस भागने ही वाला था। थोड़ा बहुत नाटक तो हम भी कर ही लेते हैं भैया। वैसे एक बात कहूँ रेनू, जब हम लोग झगड़ा ज्यादा करते हैं ना, तब शायद प्यार भी ज्यादा आता है। फिर कंटिन्यू करें? यस, आई एम रेडी। पापा प्लीज नॉट अगेन। आओ आओ अभिषेक, लेट्स हैव अ ड्रिंक। विस्की। क्यों, तुम ड्रिंक नहीं लेते? रेनू को पसंद नहीं है, वो कहती है कि मुझे जल्दी चढ़ जाती है। गुड, चीयर्स। चीयर्स। भाई शर्ट का कलर बहुत बढ़िया है, नाइस शर्ट। थैंक यू। रेनू की पसंद है। 99 टाइम्स। क्या पापा, जब से तुम आए हो ना, तुम 99 बार रेनू का नाम ले चुके हो, पता है तुम्हें? वैसे मुझे तुम्हारे मुंह से बार बार उसका नाम सुनकर अच्छा लग रहा है, बाप हो ना उसका। और सुनाओ, तुम्हारी ट्रैवल एजेंसी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। मुझे तो लगता है इस साल बिजनेस और भी अच्छा होगा। दैट्स गुड। अच्छा, तुम लोगों को पैकेज टूर वूर पे भेजते होगे ना? जी। तो भाई हम लोगों को भी कहीं भेज दो ऐसी, हम बूढ़े बारे इसी बहाने घुमाएंगे जरा। अरे बिल्कुल, जब कहें आप। प्रॉमिस? कैसे बातें कर रहे हैं आप पापा? So that's done. अरे क्या बात है, चुपचाप हंस रहे हो अकेले अकेले, मुझे नहीं बताओगे? जरूर बताऊंगा पापा। वो क्या है ना, टूर की बात से याद आ गया। हमारी एक क्लाइंट है मिसेस शर्मा, वो हमारे पास आई थी। उसे सिंगापुर जाना था 6 महीने के लिए अपने हस्बैंड से मिलने, मिस्टर शर्मा से। वो वहाँ गारमेंट्स का कुछ बिजनेस करते हैं। ओके। 6 महीने के बाद हमारे पास फिर से आई, इस बार मिसेस खुराना बनकर। खुराना? हाँ वही तो। वो तो शर्मा थी ना वो। वही तो कह रहा हूँ पापा। इस बार वो दूसरा पासपोर्ट लेकर आई, मिसेस खुराना बनकर। कहती है मुझे अपने हस्बैंड से मिलने जाना है 6 महीने के लिए हांगकांग। हांगकांग? हाँ, इधर एक हस्बैंड सिंगापुर में और वहाँ हांगकांग में एक और। कमाल की बात है भाई, दो हस्बैंड। मैं भी दंग रह गया पापा, बिल्कुल कमाल की बात है। पता नहीं जिंदगी में ये सब कुछ भी होता है। अगर हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाए तो। नहीं, हाँ, हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों होगा? हमारी जिंदगी में ऐसा होगा ही क्यों?